Hello बच्चों, let us see the question. The question says in a compound AXBY, एक कंपाउंड बच्चों में कह दिया AXBY और पूछा गया उसमें मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B इज इक्वल्स टू मोल ऑफ AXBY. सेकंड ऑप्शन में दिया गया इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ AXBY. ऑप्शन सी में दिया है y मल्टीप्लाइड बाय x मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाय x मोल ऑफ B is equals to x plus y times x moles of ax by and last option दिया गया है y multiplied by x mole of a is equals to y multiplied by x mole of b. तो बच्चों हम देखना हमको पता करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट रहेगा. तो बच्चों इसका जो की कंसेप्ट रहेगा हम उसकी बात करते हैं. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का रहेगा दैट विल बी मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बच्चों. तो यहाँ पे आपको कह दिया कंपाउंड दिया है, कंपाउंड है AXBY. ठीक है ना. अब बात करें यहाँ पे ए और बी कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और उनका जो स्टेशोमेट्री दैट इज एक्स और वाई वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, हम बोलेंगे क्या ए एंड बी आर डिफरेंट. और अगर एलिमेंट डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज इनका जो एटॉमिक मास या मोलर मास होगा दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट. इनके मोलर मासेस क्या होंगे बेटा, मोलर मासेस विल ऑल्सो बी डिफरेंट. ठीक है, मोलर मासेस भी डिफरेंट होंगे यहाँ पे. तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉट सेम. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब मोलर मास डिफरेंट होंगे तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. और मोलर मास ही अगर डिफरेंट हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा फिर, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे. इसलिए मैंने क्या कहा कि ए और बी सेम नहीं होंगे. और अगर ए और बी सेम नहीं होंगे दिस इम्प्लाइज जो मोल्स ऑफ ए है, मोल्स ऑफ ए वो नहीं इक्वल होगा, इज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, इज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ बी. ठीक है, और वो फिर तो ए एक्स बी वाई के मोल्स के इक्वल तो नहीं होगा फिर. तो ऑप्शन ए तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर नहीं होगा. अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट्स की बात करें अगर, तो हम जो स्टेटमेंट बी की बात करेंगे. अब ये क्या था हमारा, स्टेटमेंट ए का एक्सप्लेनेशन था. स्टेटमेंट बी की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो द इक्विवेलेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है बच्चों इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज जो मास होगा हमारा, मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एन फैक्टर. ठीक है ना. अब मास ऑफ ए कितना होगा, मास ऑफ ए हमने एज्यूम किया है यहाँ पे क्या बच्चों, वाई एज्यूम किया है. ठीक है, और इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे. ये कितना, ये हो जाएगा एक्स. ठीक है, और देयरफॉर और यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिमिलरली इक्विवेलेंट ऑफ बी भी निकालेंगे हम. वो कितना आ जाएगा, मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एन फैक्टर. मास ऑफ बी बेटा क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी हो जाएगा एक्स इंटू एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, वाई हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, ये भी देखें तो ये भी एक्स वाई आ रहा था, ए का इक्विवेलेंट और बी के इक्विवेलेंट भी क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है. ठीक है ना. तो यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी. इतना पार्ट तो हो गया. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई भी अगर निकाल के देखें तो क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या स्टेट करता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्वल रिएक्टेंट्स इक्वल इक्विवेलेंट equivalent reacts to give same equivalent of product, to give same equivalent of product. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है हम क्या बोलेंगे, therefore जो equivalents of A होंगे it is equal to equivalents of B and it is also equal to equivalents of
द कंपाउंड दैट इज AXBY। ये कैसे हमने फाइंड आउट किया बच्चों? ये हमने फाइंड आउट किया है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमने कहा कि जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में अगेन यहाँ पे क्या है, एक्स मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्स मोल्स ऑफ एक्स प्लस बी वाई। अगर ये हम देखें तो हमने क्या कहा बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही जब अलग अलग होंगे तो उसमें अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर से इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों क्या होगा फिर, ऑप्शन डी में भी मोल्स की ही बात की जा रही है, क्योंकि मासेस क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो मोल्स इक्वल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा बेटा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।